तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम क्या करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2 देखेंगे बेटा। इससे पहले हमने क्या किए थे, चैप्टर नंबर 1 के चारों प्रश्नावली हमने जो है 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो 2 है इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या चीज़ है बेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका प्रश्नावली एक लेकर के आएंगे। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है बेटा। चैप्टर 2 ये है, इसका नाम है बेटा दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण, ये अपना चैप्टर नंबर 2 है बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चैप्टर का नाम दिया है उसी के बारे में जानते हैं बेटा। ठीक है, कि ये होता क्या चीज है। दो चरों का रैखिक समीकरण, यहां पर ध्यान देना, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा। पहले तो इसी चीज को समझ लेना कि रैखिक समीकरण होता क्या चीज है। रैखिक समीकरण ये होता क्या चीज है बेटा, ये जानना। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 हो बेटा, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसमें जो है वह समीकरण, वह समीकरण, समीकरण जिसका, वह समीकरण जिसका अधिकतम, अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात 1 होता है, होता है, उसे हम क्या कर देंगे बेटा, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण कहते हैं, कहते हैं। ये देख लीजिए, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा बेटा। अब दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण करने का मतलब इसमें दो चर होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्या करते हैं, हम जो चैप्टर का नाम दिया बेटा उसी को हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा दो चरों का, दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो ध्यान देना भी, इसका मतलब क्या होता है, वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें, जिसमें दो चर, दो चर होता है, होता है, उसे, उसे दो चरों का, दो चरों का रैखिक, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहते हैं, कहते हैं। ये देख लीजिए बेटा, हमने स्पष्ट परिभाषा दिया है बेटा, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होता है उसे दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं भी। ठीक, सभी का सभी लाइक कर देना बेटा और शेयर कर देना भी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मैं लेकर के चला 4x + 6y बराबर में ले लिया 9। ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पर अब देखना बेटा घात 2 कहीं पर नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। अब इसमें चर ढूंढना है बेटा, ये पहला चर है और ये दूसरा चर है, दो चर मिल गए बेटा, ये कहलाएगा रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल कुछ भी दे दो बेटा, आप समझना ये आसान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। तो अगला टॉपिक क्या करते हैं, इसमें कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ता है बेटा, उसमें हम चलते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला नंबर 1 लिखूंगा बेटा। ये है महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, ये देखते हैं बेटा। ये जो लिखा गया दोनों बेटा ये नॉर्मली है, इसका अर्थ समझाया गया है आपको। यहां से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले दो समीकरण लेकर के चलते हैं बेटा। यहां पर हम समीकरण लेकर के चल रहे हैं, ध्यान देना इसमें समीकरण लेकर के चल रहे हैं a1x प्लस में b1y और इक्वल में लिख दिया मैं c1। दूसरा समीकरण लिख रहा हूं बेटा, याद रखना a2x + b2y बराबर में मैं ले लिया c2।
ये देख लीजिए बेटा, ठीक है। दो समीकरण मैंने लिया भी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना पहला समीकरण है और ये वाला अपना दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण के लिए बेटा हमको 3 हल मिलता है भी, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। पहली बात तो ध्यान रखना कि समीकरण में पहचानना कैसे। पहला समीकरण में x के साथ जो होगा वो a1 कहलाएगा और y के साथ जो गुणे में होगा वो b1 कहलाएगा और बिना x y वाला होगा वो c1 कहलाएगा। ये याद रखना बेटा। इसके बाद दूसरा समीकरण की बात करें तो x के साथ जो होगा वो क्या दिख रहा है, a2 कहलाएगा, y के साथ जो होगा वो b2 कहलाएगा और बिना x y वाला क्या कहलाएगा, c2 बेटा। तो इस चीज को याद रखना, जब हम प्रश्न सॉल्व करना चालू करेंगे तो ये सब चीज को हमको पहले से मालूम होना चाहिए भी। तो अब इसका बोला था दोनों समीकरण का हल करने को बोलेगा तो 3 हल मिलेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, पहला हल लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला हल में क्या होता है बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं a1 अपॉन में a2 और यहां पर लिख रहा हूं नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये नॉट इक्वल बेटा मतलब दोनों अनुपात बराबर में नहीं है। अगर a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं है तो इस समय याद रखना बेटा, दोनों समीकरण, पहले मैं हल ही लिख लेता हूं बेटा। इस समय याद रखना समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ये देख लीजिए बेटा, इस समय समीकरण का कौन सा हल होगा बेटा, अद्वितीय हल। तो ध्यान रखना जब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर नहीं होगा तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और समीकरण कैसे होगा बेटा, ये याद रखना, 2 समीकरण दिया बेटा तो इसमें दोनों समीकरण को याद रखना, दोनों समीकरण तथा दोनों समीकरण, समीकरण का मतलब रेखा लिख सकते बेटा, ये पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा, तथा दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करेंगे। ये देखो बेटा, इस बात को याद रखना, दोनों समीकरण या दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अगर इसके लिए मैं बेटा यहां पर छोटा सा डायग्राम बना दूं तो कैसे करेगा, याद रखना। यहां पर ये बेटा मैं ले लिया पहला रेखा, यहां पर मैं ले लिया यहां पर दूसरा रेखा। यहां पर अब ध्यान देना, दोनों रेखा जो है बेटा, यहां पर दोनों रेखा इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया बेटा। तो अगर हमको ग्राफ देता है बेटा और ग्राफ में कोई भी 2 रेखा दे दे, अगर इस तरह से कहीं पर काटा तो समझ लेना बेटा उसका अद्वितीय हल होगा और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तभी उसको अद्वितीय हल बोल रहे हैं बेटा। और उस समय ये चीज होता है, ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना बेटा, अभी काम आएगा जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे रहो और इसको साथ में चलाते रहो। ये पहला हो गया बेटा। अब क्या करते हैं हम, जो है इसमें सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर में ये देख लीजिए, इसी समीकरण के लिए सेकंड नंबर का फार्मूला। तो सेकंड नंबर में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, अब ध्यान देना, मैं इसमें लिख रहा हूं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर में मैं लिख रहा हूं c1 अपॉन c2। ये देखो बेटा, मतलब तीनों का तीनों अनुपात बराबर है। ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों का तीनों बराबर है बेटा। अब ध्यान देना, इस समय समीकरण का कौन सा हल बनेगा बेटा, तो इस समय समीकरण का याद रखना अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण का अनंत अनेक हल होंगे, ये याद रखना बेटा। समीकरण का कौन सा हल होगा, अनंत अनेक हल होगा। तथा दोनों समीकरण या दोनों रेखा, दोनों समीकरण तथा दोनों समीकरण, ठीक है, संपाती होगा बेटा, याद रखना। ये कैसा होगा, संपाती होगा, ये याद रखना बेटा। अब संपाती का मतलब क्या है बेटा, मैं इसके लिए भी एक डायग्राम बना देता हूं। ये यहां पर बेटा, ये देखिए, ये पहला रेखा है, ठीक है, और इसी के ऊपर में दूसरा रेखा भी है बेटा। पहला रेखा है और उसी के ऊपर में दूसरा रेखा भी है। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है बेटा तो तीनों अनुपात उसका पूरा पूरा बराबर हो जाता है और इसका हल बनता है अनंत अनेक हल। और ये दोनों रेखा कैसा है, संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना। तो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा को रखा हूं बेटा तो दिखेगा क्या मेरे को, केवल एक ही ठो नजर आएगा, लेकिन उसके ऊपर में दूसरा भी है बेटा। तो इस चीज को याद रखना, ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये जो है दूसरा हुआ।
अब इसी के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर का फार्मूला लिखेंगे बेटा। ठीक है, तीसरा, चलिए बेटा ये दो नंबर का फार्मूला हमने देख लिए थे। अब तीसरे नंबर का फार्मूला देखना बेटा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये दो फार्मूला हो गया था, ये तीसरे नंबर के फार्मूला में चलते हैं बेटा। ठीक है, तब तीसरा नंबर का फार्मूला देखिएगा बेटा। यहां पर पहले दोनों वाला बराबर नहीं था, इसमें तीनों का तीनों बराबर है। अब इसमें अगला क्या बनेगा, ध्यान देना। इसमें मैं लिख रहा हूं A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल C1/C2। ये देखो बेटा, इसमें तीनों बराबर था, इसमें पहले तो बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा नंबर का बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। तो इस समय क्या बनता है भाई, ध्यान देना। ठीक है, इस समय क्या होता है, इस समय बेटा याद रखना, जो समीकरण का हल है, समीकरण का हल, ये जो है कोई हल नहीं होता है बेटा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये देखो बेटा, अगर दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है बेटा, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है भी। इस समय ध्यान रखना बेटा। तथा रेखा कैसे होगा बेटा, ये ध्यान रखना। तथा दोनों समीकरण, ठीक है, यहां पर देखो दोनों समीकरण संपाती था, यहां पर दोनों समीकरण क्या होगा, ध्यान देना, दोनों समीकरण समांतर होगा बेटा। ये याद रखना, समांतर होगा। ये देख लीजिए। अब इसके लिए डायग्राम बना देते हैं बेटा। यहां पर मैं बना रहा हूं बेटा, ये पहला रेखा और ये बना दिया मैं दूसरा रेखा, ये फर्स्ट रेखा और ये सेकंड रेखा। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है बेटा, एक दूसरे के समांतर है, उस समय इसका कोई हल नहीं होगा और ये कैसा कहलाएगा, समांतर है बेटा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना बेटा। ये हमारे पास क्या दिया गया रहेगा, दो समीकरण देगा, दोनों समीकरण के लिए पहला हल, दूसरा हल और ये तीसरा हल है बेटा। यहां पर हमने क्या किया था बेटा, ये अपना फर्स्ट रेखा बना था और ये सेकंड रेखा, ये काटा था, काटा मतलब बोल दिया अद्वितीय हल है। यहां पर दोनों रेखा एक ही में आ गया था बेटा, तो इस समय इसका अनेक हल बन गया था। यहां पर बेटा हमारा पहला रेखा ये है और दूसरा रेखा ये है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, समांतर है मतलब इसका कोई हल नहीं है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए बेटा यहां तक तो हमने क्या किया, इसको हल कर लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देना भाई। ठीक है, अपने पास यही तीन फार्मूला इस चैप्टर में है, इसके अतिरिक्त समझने को अभी कुछ और है बेटा। ठीक है, तो देखते रहिए अभी। तो यहां पर इसके लिए सूत्र हो गया बेटा। अब इसमें हम अगला काम क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। दो चरों का जो रैखिक समीकरण है, दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ये देख लीजिए, दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, ये ध्यान देना बेटा। दो चरों को हल करने की, दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, तो ये याद रखना बेटा, ये जो है 4 से 5 विधि बनता है बेटा। ठीक है, जिसमें से अपने को 2 विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पांचों विधि का नाम लिख दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पर पहला विधि इसका क्या होता है, ध्यान देना। पहला विधि जो होता है वो है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, इसका तो प्रयोग करना इच्छा बेटा, ये काम का चीज है। दूसरा विधि लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। दूसरा विधि जो होता है ये है विलोपन विधि, इसको भी याद रखना बेटा, इसका भी प्रयोग में लाना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा विधि देखते हैं बेटा। तीसरा विधि, तीसरा विधि जो होता है बेटा, ये होता है आलेखी विधि, आलेखी विधि। ठीक है बेटा, इसी को ग्राफिया विधि भी बोला जाता है, याद रखना, तुम लिख लो लिखना चाहो तो। अब तीसरा नंबर का देखते हैं बेटा। तीसरा नंबर का क्या होता है बेटा, वज्र, वज्र गुणनखंड, गुणनखंड, ये देख लीजिए बेटा विधि, ये तीसरे नंबर का विधि है बेटा। ठीक है, ये 4th नंबर बन रहा है, 3 नंबर का दे चुके हम जो, ये 4th नंबर का बेटा। अब उसके बाद 5वें नंबर में आते हैं बेटा। 5वें नंबर का जो विधि होता है, ये याद रखना, सूत्र विधि होता है बेटा। 5वें नंबर का जो विधि होता है ये है सूत्र विधि, ये देख लीजिए बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें बेटा, इसमें टोटल तो हमको 5 विधि मिलता है बेटा, जिसमें से अपने को क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग में लाना है, विलोपन का प्रयोग में लाना है।
ये 2 को हल करना है बेटा, अपने को जरूरत पड़ेगा भी। ये आलेखी केवल प्रश्नावली 1 में दिया है बेटा, उसके बाद इसका जरूरत खत्म है बेटा, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं आता है कहने का मतलब। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 का पूरे फार्मूले और जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ सकता था वो हमने देख ली बेटा आज। कल क्या करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। तो क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, साथ ही शेयर किया करो, स्टेटस में लगाओ डेली, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों इससे जो है जुड़ सके। सभी को इसके बारे में बताओ। चलिए बेटा लास्ट करते हैं, थैंक यू।